मदन, ओ मदन। आखिर कहां चला गया मदन? इधर उधर सब जगह देखा, लेकिन मदन का कुछ पता नहीं चला। लेकिन वो गया कहां? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। अरे भाई मल्लाह है, कोई सवारी मिल गई होगी, उस पार छोड़ने गया होगा, आता ही होगा। उसे आना ही होगा गिरधर। 40 साल हो गए आज। मदन ने हमें कभी धोखा नहीं दिया। आज के दिन हमेशा उसने हमारी प्रतीक्षा की है। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो भाई, थोड़ा इंतजार कर लो। मेरी चिंता का कारण है गिरधर। याद है तुम्हें पिछले साल वो किस बुरी तरह से खास रहा था? कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, थोड़ी देर इंतजार कर लो। भाई इतनी उम्र हो गई हमारी, उसकी उम्र भी कुछ कम नहीं होगी। मुझे तो लगता नहीं कि अगली बार मैं यहां अभी पाऊंगा या नहीं। ये सब ईश्वर की मर्जी है, इसके बारे में हम क्या बात करें। लेकिन मेरा मन कहता है मदन जिंदा है, वो जरूर आएगा। सरकार, 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 हम आ गए। सरकार, हम आ गए। सरकार, पाए लागी सरकार, पाए लागी। सरकार, हमें बापू ने भेजा है सरकार। कौन बापू? अरे सरकार, आप हमको नहीं जानते, मगर हम आपको खूब पहचानते हैं। आप मनोहर बाबू हैं ना सरकार? और आप गिरधर बाबू। हम अल्लाह के बेटे शंकर हैं। अच्छा, लेकिन मदन कहाँ है? वो सरकार, बापू की तबीयत ठीक नहीं है, झोपड़ी में है। उसकी खांसी अभी ठीक नहीं हुई? नहीं सरकार, दिन भर खांसते रहते हैं। आप चिंता मत करें सरकार, हम आपको ले चलेंगे। हम हैं ना सरकार? कहाँ है तेरे बापू? अपनी झोपड़ी में। चल, तेरी झोपड़ी में चलते हैं। सरकार, आप और हमारी झोपड़ी में सरकार? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज का दिन और मदन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ है रे तेरी झोपड़ी? बहुत दूर है क्या? चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, मदन का होना बहुत जरूरी है। चल चल। चलिए सरकार, आइए 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 आइए। बापू उठो उठो। अरे तू गया नहीं? सरकार तेरी राह देख रहे होंगे। जा बेटा, जल्दी जा। राह तो हम तेरी देख रहे थे मदन। अरे सरकार, आप यहाँ? हाँ, मैं। आज का दिन और तू हमारे साथ ना हो, ये कैसे हो सकता है? सरकार, मैंने तो सुबह से इसीलिए शंकर को वहां भेज दिया था। मुझे पता था कि आप अवश्य आएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें साथ चलना होगा। सरकार, इस बार तो माफ कर दीजिएगा। शरीर बूढ़ा हो गया है, अब चप्पू चलाते नहीं बनता। मेरा बेटा शंकर है ना, ये आपको ले जाएगा। हाँ सरकार, बापू को आराम करने दें, मैं आपको ले चलूंगा। पिछले 15 साल से नाव चला रहा हूं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी सरकार। ठीक कहता है शंकर, मदन को यहीं रहने दो। मदन का चलना बहुत जरूरी है, उसके बिना आज का यह दिन अधूरा है। ठीक है मदन, ऐसा ही करते हैं। नाव तो शंकर ही चलाएगा, लेकिन तुम साथ रहोगे। अच्छी बात है सरकार, जैसी आपकी इच्छा। आओ। चल बेटा, चल। आइए सरकार, आइए।
संभल के। हाँ आइए धीरे। संभाल के सरकार। हाँ आइए, आओ बापू। हाँ आओ। हाँ संभाल। आइए सरकार आइए। संभालो संभालो बाबू। बैठो, बैठ जाओ यार। हाँ ये लो मनोहर। ये कौन लाया? इसे मैं लाया हूं। आज तुझे बजाना होगा। तुम जानते हो गिरधर, मैं इसे नहीं बजाऊंगा। देखो मनोहर, आज तुम्हें जरूर बजाना होगा। मैं सुनना चाहता हूं तुम्हारे दिल की आवाज। देख, मुझे तेरा दर्द मालूम है। यूं घुट-घुट के कब तक जियोगे? हाँ, 40 सालों से देख रहा हूं ये सब। आखिर कब तक चलेगा ये सिलसिला? बोल। जब तक मेरी सांसों के दरवाजे खुले रहेंगे। गिरधर, कुछ दर्द अपने होते हैं, सिर्फ अपने। उन्हें कोई बांट नहीं सकता, मैं भी नहीं। अब तुम मेरा साथ दो या ना दो। क्या कहता है रे पगले? पिछले 40 सालों से तुम्हारे साथ रहा हूं, लेकिन एक बात कहता हूं, ये जो तूने पाल रखा है ना, ये तेरा दर्द नहीं, जहर है, सिर्फ जहर। जहर ही सही। अब यही तो मेरी धरोहर है, मेरी पूंजी है। इसमें कोई मेरा भागीदार नहीं बन सकता। सरकार, गिरधर बाबू तो हमेशा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा सितार बजाते हैं। बजाइए ना सरकार। क्या पता अगले साल जब आप आए तो ये बूढ़ा रहे ना रहे। सरकार, आज तो हम सितार सुनकर ही रहेंगे। सरकार, आज तो बापू की मनसा पूरी कर ही दीजिए सरकार। अब मान भी जाओ मनोहर। लो सितार, लो, बजाओ इसे।
मनोहर, लाओ, दे दो मुझे। ये सरकार को क्या हो गया है? हर साल इस दिन यहां क्यों आते हैं? आखिर बात क्या है? बापू ने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया। आप ही बताइए ना, होली के दिन हर साल यहां सरकार के आने का क्या कारण है? कहानी तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन मनोहर ने उसे बहुत लंबा कर दिया। बहुत पुरानी बात है। तब तुम्हारे सरकार तुम्हारी उम्र के थे। हम दोनों हीरे जवाहरात का कारोबार करते थे, और एक दिन कारोबार के सिलसिले में हम लोग दूसरे शहर जा रहे थे। वो तो ठीक है। अरे रुको रुको, तनिक रुको यार। सरकार, सरकार, यदि हुक्म हो तो जरा लगा लें। नहीं रघुनाथ, पहले सराय पहुंच जाएं, वहां पहुंचकर जितनी जी चाहो छक लेना। वो तो ठीक है सरकार, थोड़ा सा लगा लेते, थोड़ा सरूर आ जाता तो सफर ठीक से कट जाता सरकार। लेने तो मनोहर, बेचारों को ललक हो रही है। हाँ, लेकिन याद रखना रघुनाथ, ज्यादा मत लेना। तुम हमारी रक्षा के लिए आए हो। अरे आपकी जय हो सरकार। किस माई के लाल में हिम्मत है जो आंख उठा के देख ले। ये लठ है ना, रोज सरसों का तेल इसे पिलाते हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा नहीं लेना पर। हाँ, आहा, घिसे जाओ भैया। होली के दिन भंग नहीं पी तो बेकार है। लीजिए थोड़ा सा आप भी। हाँ, लाओ। गुड़ भी ले लो। हैं? नहीं, चढ़ जाएगी। नहीं, रहने दो। थोड़ा सा अरे लो। नहीं भाई, हैं? बहुत थोड़ा। थोड़ा सा आप भी लो। रघुनाथ जी सरकार। जरा यहाँ आओ। आया सरकार। हाँ सरकार। यहाँ कुछ देर ठहरने का इंतजाम हो जाएगा? हाँ सरकार, काहे नहीं। थोड़ा आराम कर लेते। हाँ बिल्कुल। जलपान की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी मालिक, आप आइए ना। दादा, सरकार लोग बहुत बड़े व्यवसायी हैं, कुछ देर आराम करना चाहते हैं। इनके विश्राम की व्यवस्था कर दीजिए और खाने वाने का इंतजाम कर दीजिए। हम तनी आवत हैं गिलास लगाए के। और हाँ, सरकार लोगों को कोने तकलीफ ना हो, ध्यान रखिएगा। हाँ? अरे आइए भैया, सरकार। तकलीफ काहे की? आइए सरकार, आइए, हम आपके आराम का इंतजाम कर ही देते। आइए। आइए सरकार, आइए। आप तनिक यहाँ आराम कीजिए, हम दूसरा खाट लेके आते हैं। अच्छा। यार तू आराम कर, मैं भी आता हूँ। हाँ, अच्छा समझ गया मैं। यार मैं सोचता हूँ एक गिलास मैं भी पी लूँ। एक ग्लास मैं भी पी लूं। मुझे सब पता है, तुझमें और रघुनाथ में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हो। जिंदगी का क्या मतलब होता है तू समझ सका आज तक? अच्छा एक बात बता, आज तक तू कितनी बार हंसा है? हमेशा रोने शक्ल बनाए रखता है। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मुझे भाषण देने वाला। जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी का मतलब होता है खाना पीना और सुख से रहना। हाँ ठीक है अब जा। अच्छा सुन, ध्यान रख, ज्यादा नहीं पीना वरना खाना रह जाएगा।
मनोहर, एक बात सुन। बोल। यार ऐसा कर, एक गिलास तू भी पी ले। जाता है कि बताऊं? एक गिलास। हे ईश्वर, आइए सरकार, आइए। आप भी पीजिए, पीजिए, बैठिए। आप भी पिए। थोड़ा गोली भी लें। हाँ लाइए। बाबूजी, बाबूजी आपको क्या चाहिए? अरे क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मजा आ गया। थोड़ा सा और लो। अरे नहीं बाबा, ना 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 ना, सरकार कहे हैं कम लेना है। बाबूजी, मेरे साथ होली खेलेंगे? तुम नहीं खेलोगी? धन्यवाद। और नहीं लेंगे सरकार? बस। मनोहर, क्या बात है भाई? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, गिरधर चलते हैं यहां से। क्यों भाई, तुम्हें आराम नहीं करना क्या? नहीं। क्या बात है मालिक, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। हम वापसी में फिर यहां रुकेंगे। अच्छा मालिक, हम चलते हैं। पाए लागू मालिक। चल। आओ मनोहर। चंदा का व्यवहार बिल्कुल अजीब सा था। मनोहर को तो जैसे उसने पागल कर दिया था। मनोहर को तो हंसना आता ही नहीं था, लेकिन चंदा के व्यवहार से वो बिल्कुल गंभीर हो गया था। मुझे आज भी याद है, जब हम लोग तांगे से जा रहे थे, चंदा हमें मुस्कुराते हुए देख रही थी।
शहर में मनोहर का मन बिल्कुल नहीं लगता था। वो बार बार खो जाता था। चंदा के साथ बिताए हुए क्षण उसे बार बार याद आते थे। वो तन्हाई में उसे देखता रहता था, उसे याद करता रहता था। अरे क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? बाबूजी, मेरे साथ होली खेलेंगे? तुम नहीं खेलोगी? मनोहर, अरे ओ मनोहर, मनोहर। हाँ। यार क्या बात है? क्या होता जा रहा है तुम्हें? लगता है हमारे यार को किसी खूबसूरत चुड़ैल ने अपना गुलाम बना लिया है। गिरधर, उसे चुड़ैल मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, ये बात है। चलो भाई, नहीं कहते। यूं तो कह सकते हैं ना कि एक महारानी ने हमारे यार का दिल जीत लिया है। ये तो ठीक है। लगता है जनाब को यह बात भी पसंद नहीं आई। एक बात बताऊं, मैंने उसे अपनी भाभी माना स्वीकार कर लिया भाई। कुछ दिनों के बाद हम लोग बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां चंदा हमारा इंतजार कर रही थी। राम राम। आप आ गए सरकार? आइए, बैठिए, थोड़ा आराम कीजिए। हे ईश्वर, हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करके आते हैं। नहीं नहीं, आप कष्ट न करें, हम बस थोड़ा आराम करेंगे। अरे नहीं, थोड़ा सा खा लीजिए, हम अभी आते हैं। अच्छा। अरे आप आ गए बाबूजी। हमें तो पहले ही पता था कि आप जरूर आएंगे। चंदा, क्या तुम्हारे पास कोई तीसरा नेत्र है जिससे तुम्हें पता चल गया कि हम लोग आ रहे हैं? ना बाबा ना, तीसरा नेत्र तो भगवान शिव के पास है। भला हमारी उनसे क्या बराबरी? चंदा सुनो, यहाँ कोई मेला लगा है क्या? हाँ बाबूजी, 1 कोस की दूरी पर ही है। आप लोग चलेंगे मेला देखने? भाई मैं तो नहीं, मेरा ये दोस्त देखना चाहता है। गिरधर, क्यों भाई, टांगे में नहीं कह रहा था कि मैं मेला देखने जाऊंगा? भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा आराम करूंगा। ये जरूर जाएगा। मैं अकेले क्या करूंगा मेले में जाके? अकेले क्यों? इतनी बड़ी लड़की जो है तुम्हारे साथ, ये ले जाएगी। क्यों, तुम ले जाओगी ना? हाँ, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। आप ही अपने मित्र से पूछ लीजिए कि क्या वो हमारे साथ मेला देखने जाएंगे। मैं इसकी तरफ से मैं बताता हूँ, ये जरूर जाएगा। क्यों बाबूजी, आप चंदा के साथ चलेंगे? बोलिए ना बाबूजी, सच में मेले में बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी? अरे उनकी चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा उन्हें। चंदा, चंदा वैसे मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन इसे एक रोग है। ये हंस नहीं सकता और तुम हंसा भी नहीं सकोगी इसे। हाँ, अगर हो सके तो इसे थोड़ी सी मुस्कुराहट उधार में दे देना। अच्छा चलिए देखते हैं, क्या मालूम उल्टा ही हो जाए और हम इनकी तरह एकदम चुप हो जाएं। सचमुच चंदा, तुम कितनी अच्छी हो। मेले में तुमने मुझे इतनी सारी बातें बताई, समझ में नहीं आता कि कितना याद रहेगा और कितना भूल जाऊंगा। चलो एक कहानी और सही सुनाओ। आप कुछ भी भूल जाइए बाबूजी, पर ये कहानी आपको जरूर याद रहेगी। अच्छा?
बहुत समय पहले की बात है। एक चरवाहा था। चरवाहा सुबह से शाम तक अपनी ढोरों को चराता और अपने साथी चरवाहों को अच्छी अच्छी बातें सुनाता। एक दिन एक राजकुमारी वहां घूमते घूमते पहुंची और पेड़ के पीछे छुपकर उसकी बातें सुनने लगी। बातें क्या सुनी, बस उसे दिल ही दे बैठी। चरवाहा भी उसके प्यार में पागल सा हो गया। सुबह से शाम तक वो ढेर सारी बातें करते। उनके प्यार की ये बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रही। बात राजमहल तक जा पहुंची। चरवाहा अपनी औकात से बाहर जा चुका था। ये बात राजा कैसे सहन करता। उसने राजकुमारी को महल में कैद कर दिया और चरवाहे को कोठरी में बंद कर दिया। चरवाहे को तरह तरह की यातनाएं दी जाती, उसे खूब मार पड़ती और बेचारा चरवाहा राजकुमारी के साथ बिताए हुए समय को याद करता और उस मार को फूल की मार समझकर सह लेता। उसके बाद जानते हैं बाबूजी क्या हुआ? हुआ क्या होगा? राजा ने चरवाहे को मरवा दिया होगा और राजकुमारी की कहीं और शादी करा दी होगी। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर राजकुमारी भी मर गई होगी। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। प्रेम तो भगवान का वरदान है। आदमी तो क्या, भगवान भी प्रेम का गुलाम है। राजा का भी वही हाल हुआ। राजा ने उन दोनों की शादी कर दी और चरवाहे को राजगद्दी देने का फैसला किया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुमने ठीक कहा चंदा, प्रेम में बहुत शक्ति होती है। अब देखो, प्रेम ने चरवाहे को राजा बना दिया। नहीं बाबूजी, चरवाहे ने राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। जानते हो चरवाहे ने क्या कहा? चरवाहे ने कहा कि मुझे मेरी प्रेमिका मिल गई, मानो सब मिल गया। अच्छा चंदा, एक बात बताओ, अगर तुम चरवाहे की जगह होती तो क्या करती? मनोहर, अरे गिरधर, आओ बैठो। कहो कैसे हो? ठीक हूं। आजकल तुमसे मिलके बहुत मजा आता है। तुम हमेशा खुश दिखाई पड़ते हो। सब चंदा का कमाल है गिरधर। चंदा कहती है प्रेम में बहुत शक्ति होती है। अच्छा? हाँ। उस छोटी सी लड़की ने तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा दी? गिरधर, चंदा वास्तव में महान है। उसके विचार बहुत ऊंचे हैं जिनका कोई छोड़ नहीं पा सकता। क्यों भाई, दार्शनिक बनने की तमन्ना है क्या? कोशिश तो कर सकता हूं। हाँ? ये क्या? मैं जब भी हंसता हूं तुम ऐसे घबरा से क्यों जाते हो? नहीं, अरे घबराऊंगा क्यों? जब तुम हंसते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस डर तो सिर्फ एक बात का है, कहीं मेरे यार को मेरी नजर ना लग जाए। गिरधर, कैसी बातें करते हो तुम? चंदा कहती है
सुख बाहर नहीं, आदमी के अंदर होता है। अब मैं बहुत सुखी हूं। अरे हाँ, गुरुजी तुम्हें याद कर रहे थे, उनसे मिल लेना। अरे हाँ, मैं भी उनसे मिलने की सोच रहा था। चल चलते हैं। नहीं भाई, आपके गुरुजी आपको मुबारक। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूं। मैं भी चलता हूं ना। तुम अपना काम करना और मैं अपना। चल। प्रणाम गुरुजी। बहुत दिनों बाद आना हुआ मनोहर। जी बस ऐसे ही, व्यवसाय से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। चलो ये भी अच्छा है। संगीत तो तुम्हारा शौक है, लेकिन व्यवसाय से तो जीवन चलता है। लेकिन याद रखना, सोने चांदी का कारोबार करते करते तुम कहीं यंत्र मत बन जाना। एक ऐसा यंत्र जो केवल धन पैदा करता है। बिल्कुल नहीं गुरुजी, इसीलिए तो सितार सीखा है आपसे। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना, रियाज जरूर करना। संगीत की दुनिया में रियाज के बिना संपूर्णता नहीं आती। कोशिश तो पूरी करता हूं गुरुजी। जब आपके पास नहीं आ पाता तो घर में ही रियाज करता हूं। यह तो बहुत अच्छी बात है। अलका, ओ अलका, आई बाबूजी। देख तो कौन आया है। मनोहर बाबू, बहुत दिनों बाद आना हुआ। मनोहर बाबू कहीं चले गए थे क्या? नहीं, बस ऐसे ही, व्यवसाय से फुर्सत नहीं मिल पाती। फुर्सत तो निकालने से निकलती है मनोहर बाबू। कभी कभी आ जाया कीजिए ना। मुझे आपका आना बहुत अच्छा, मेरा मतलब है बाबूजी को आपका आना बहुत अच्छा लगता है। अरे बातें ही करती रहेगी या कुछ नाश्ते का भी प्रबंध करेगी? नाश्ता नहीं करूंगा गुरुजी। अगर एक गिलास पानी मिल जाए तो। अभी लाई। ये बताओ मनोहर, तुम्हारी माँ कैसी है? माँ बिल्कुल ठीक है गुरुजी। आपको और अलका को बहुत याद करती है। बहुत बड़ी हो गई है। एक ही इच्छा है, जल्दी से इसके हाथ पीले कर देता तो। बेटा, कोई लड़का हो तो। बाबूजी, आप और क्या लेंगे? बाबूजी, आप और क्या लेंगे? बाबूजी, आप और क्या लेंगे? मनोहर जी। क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुजी। गुरुजी मैं चलता हूं, मैं फिर आऊंगा। अच्छा, प्रणाम। माँ, क्या बात है माँ? तू रो रही है? कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ बात तो जरूर है। तू ऐसे कभी नहीं रोती। क्या किसी नौकर चाकर ने कुछ कहा क्या? अरे पगले, तेरे रहते हुए
मुझे कोई कुछ कह सकता है क्या? बस तेरे पिताजी की याद आ गई, इसीलिए। काश आज वो होते तो कितना खुश होते कि उनके लाडले ने उनका सारा कारोबार संभाल लिया है। बस अब कमी तो सिर्फ एक ही चीज की रह गई है। किस चीज की कमी है माँ? मेरे लिए एक सुंदर सी बहू ला दे। बहू भी आ जाएगी माँ, उसकी इतनी जल्दी क्या है? अब देरी की भी क्या बात है? तेरी उम्र हो गई है, अब तुझे अपना घर बसा ही लेना चाहिए। बस अब तू जल्दी से लड़की पसंद कर ले, तो फिर मैं तेरे लिए कहीं लड़की देखने के लिए जाऊं और रिश्ता तय कर दूं। बताना, अब तू कब चल रहा है लड़की देखने के लिए? माँ कल होली है ना? होली तो है, लेकिन कल का तेरा क्या कार्यक्रम है ये बता। तू कल घर में ही रहेगा ना? नहीं माँ, विदेश से कुछ खास किस्म के हीरे आने वाले हैं, उन्हें देखने जाना है। घर में ही रहता तो कितना अच्छा होता। अच्छा खैर, कोई बात नहीं, व्यवसाय का मामला है ना। मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। माँ, भगवान तुझे चहुमुखी उन्नति दे मेरे बच्चे। अरे मनोहर। माँ जी प्रणाम। खुश रहो। भाई माँ जी कह रही थी कि तुम इस बार होली नहीं खेलोगे। देखो गिरधर, कोई खास बात नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं। बचपन में होली खेलने में बड़ा मजा आता था, लेकिन इस बार मैं सोचता हूं कि मैं होली नहीं खेलूंगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? चलते हैं। अरे विदेश से कुछ खास किस्म के हीरे आने वाले हैं, उनके बारे में बात करनी है। चल। बात सुन, हम हीरे देखने जा रहे हैं या चंदा से होली खेलने? क्यों, चंदा किसी हीरे से कम है क्या? चल, बाहर टांगा खड़ा है, चल। अच्छा माँ। सुखी रहो माँ जी। सुखी रहो। चल। राम राम सरकार। राम राम। आइए। चंदा। क्या है ओ चंदा, बेटी जरा यहाँ आओ। आई बापू। अरे बाबूजी, आप कैसी हो चंदा? मुझे तो पहले ही पता था कि आज आप आएंगे। ये बेचारी तो सुबह से ही आपका इंतजार कर रही थी सरकार। अच्छा, आइए ना बाबूजी, आप उधर थोड़ा आराम कर लीजिए। आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए सरकार। नहीं बाबा, बस ठीक हूँ यहीं पे। अच्छा, फिर थोड़ी ठंडाई हो जाए। हो जाए। भैया आप आ जाओ, तुमरे लिए भी रखा है। धन्यवाद दादा, धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया बनाई है। और ले लिया। बाबा अभी लेता हूँ। चंदा, न जाने आप कैसे रह लेते हैं बाबूजी, हम तो एक पल भी नहीं जी पाते। मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता चंदा। और पगली, शहर में तो तू हमेशा मेरे साथ रहती है। वो कैसे बाबूजी? क्यों, तुझे नहीं मालूम? तू ही तो कहती थी प्रेम में बहुत शक्ति होती है, बस उसी प्रेम के सहारे तू हमेशा मेरे साथ रहती है। अच्छा, तो ये बात है। चंदा, तुम बस यूं ही हंसती रहो। जब तुम हंसती हो ना, तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यवान पुरुष मानता हूं। अब ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये क्या है बाबूजी? साड़ी है। मेरे लिए? मैं इसे अभी पहन कर आती नहीं,
अभी नहीं, जब मैं वापस लौटूंगा तब मुझे पहने हुए मिलना। चंदा, ये उदासी नहीं। हंसो हंसो हंसो, ए ए ए, हंसी हंसी हंसी। हाँ। चंदा को पाकर मनोहर बहुत खुश था। इस बार व्यापार भी बहुत अच्छा हुआ। विदेशी हीरे बेजोड़ थे। इसी खुशी में हम लोग हंसते गाते तांगे पर जा रहे थे। इस बार तो मजा आ गया। इतने सस्ते दामों पर इतना बढ़िया माल मिल गया। इसके लिए मुझे इनाम दो। अच्छा। अगर मैं ना लाता तो तुम घर में चुपचाप बैठे रहते। देखा ना, हमने तुम्हें होली भी खिलवाई और अच्छा कारोबार भी करवा दिया। भाई, इसमें कोई शक नहीं गिरधर। मैंने तो सोच रखा था कि इस बार होली के दिन घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। ये सब ईश्वर की लीला है भैया। ईश्वर की नहीं गिरधर, ये सब चंदा के प्रेम का प्रताप है। गिरधर, मैंने उसे एक नई साड़ी दी है, वो पहने हुए मिलेगी। देखना, उस साड़ी में वो और भी खूबसूरत लगेगी। अरे सरकार, जरा वहां देखिए तो। ये सब गिरधर, गिरधर, ये सब क्या है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए भैया, ये सब क्या हो गया? भैया ये काल होली त्योहार था। हाँ। और सब भांग वांग पेश है। हाँ। और जो है आपस में झगड़ा कर लिया। और झगड़ा करके आग उग लगा दिया। और चंदा के बाप के पीट पीट के मार डाला। और चंदा का क्या हुआ? चंदा के ना पता क्या हो गए क्या नहीं। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। गिरधर, गिरधर, मेरी चंदा को कुछ नहीं हो सकता। उसका कुछ कोई नहीं कुछ होगा। नहीं बिगाड़ सकता। मेरी चंदा यही की, मेरी चंदा यही की है। मनोहर। चंदा, चंदा, हिम्मत रखो, चंदा मिल जाएगी। नहीं, हिम्मत रखो। मेरी चंदा, चंदा, आओ मनोहर, चंदा मिल जाएगी। आओ, मेरी चंदा। अब यहाँ से- गिरधर, मेरी चंदा। अब यहाँ से चलो। आओ। गिरधर, मेरी चंदा को चंदा। कुछ नहीं होगा सरकार, चंदा। हम सब मिलकर से ढूंढ लेंगे। प्रणाम माँ जी। सुखी रहो। क्या बात है माँ जी, बहुत परेशान लग रही हैं आप। पता नहीं गिरधर, मनोहर को क्या हो गया है। जब से वो प्रयाग से आया है, किसी से बात तक नहीं करता। न ढंग से खाता है, न पीता है, उखड़ा खुड़ा सा रहता है। और तो और वो मुझसे भी ठीक से बात नहीं करता। सब ठीक हो जाएगा माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। लेकिन गिरधर, मेरे मनोहर को हुआ क्या है? ये मत पूछिए माँ जी, बस मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, आप मनोहर की जल्दी से जल्दी शादी कर दें। हाँ, मैं भी ऐसे ही सोच रही हूँ। अरे हाँ गिरधर, वो अपने गुरुजी की लड़की अलका कैसी है? बहुत अच्छी है माँ जी, और हाँ, मनोहर को प्यार भी बहुत करती है वो। अच्छा, लेकिन उसने तो मुझे कभी भी नहीं बताया। हाँ, गिरधर, तुम जल्दी से बात करो ना। हाँ माँ जी, मैं अभी ही गुरुजी के पास जाता हूँ। हाँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। ठीक है गिरधर, जल्दी जाओ तुम। हाँ माँ जी। अच्छा माँ जी, सुखी रहो। प्रणाम गुरुजी। अरे गिरधर, कहो कैसे आना हुआ? एक खास काम से आया हूँ गुरुजी। हाँ हाँ, बोलो, बेझिझक कहो। गुरुजी, मनोहर की माताजी चाहती थी कि आप उसे अपना दामाद बना लें। अरे तो ये क्यों नहीं कहता कि अलका के लिए मनोहर का रिश्ता लेके आया है? हाँ गुरुजी, इसका मतलब आपको मंजूर है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं।
मैं एक संगीत का पुजारी और वे इतने अमीर लोग। इससे क्या होता है गुरुजी? सवाल तो दिल मिलने का है ना। तो मैं माँ को हाँ कह दूं? बेटा, मेरी बेटी ने पिछले जन्म में जरूर कुछ सुकर्म किए हैं, तभी तो उसे इतना अच्छा वर मिला है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अच्छा गुरुजी, तो मैं माँ को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। चलता हूँ गुरुजी, प्रणाम। खुश रहो। मनोहर, हाँ, कैसे हो मनोहर? ठीक हूं। आज मैं गुरुजी के घर गया था। अच्छा, पूछोगे नहीं किस लिए गया था? अलका से तुम्हारी शादी तय करने के लिए। मुझे शादी नहीं करनी है गिरधर। यह तुम्हारा गलत फैसला है मनोहर। समझ लो चंदा के साथ बीता समय एक हादसा था। वो हादसा अब मेरे जीवन का अंग बन गया है। समझने की कोशिश करो मनोहर। क्या इस उम्र में मां को परेशान करोगे, दुख दोगे उसे? मैंने मां को अपना फैसला सुना दिया है गिरधर। क्या? जो तेरे जी में आएगा तू करेगा? अरे अपने ना सही, मां के बारे में तो सोच लेता। अगर उसे सुख नहीं दे सकता ना, तो तुझे दुख देने का उससे कोई अधिकार नहीं है, समझे? मुझे जो कहना था ना कह दिया। जो तेरे जी में है कर, मैं चलता हूं। अलका, अलका बेटी, क्या बात है? आज तुम रियाज नहीं कर रही हो? आज रियाज का मन नहीं हो रहा है बाबूजी। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता बेटे। जरा सोचो, कहां मनोहर का खानदान, कहां हम कभी बराबर नहीं हो सकते। वैसे मनोहर अच्छा लड़का है। हाँ बाबूजी, और माँ जी भी तो कितनी अच्छी है। मुझसे बहुत प्यार करती हैं वो। तुम देखना, वो एक दिन बहुत अच्छा कलाकार बनेगा। उसकी उंगलियों में जो दर्द है वो सुनने वाले के हृदय को छू जाता है। यही तो बाबूजी, यही बात तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इतने अच्छे मनोहर बाबू, और पता नहीं कौन सा दुख उन्हें घेरे रहता है। सुबह या शाम का कोई भी राग जब वो छेड़ते हैं तो पता नहीं कहां से हर स्वर में इतना दर्द उभर आता है। ये सच है, जब भी कलाकार को दुख होता है वो अपनी पीड़ा को अपनी कला में व्यक्त करने की कोशिश करता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मनोहर एक दिन बहुत अच्छा कलाकार बनेगा। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मनोहर बाबू बहुत बड़े कलाकार हैं। शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई है। नहीं बेटी, अपना दिल छोटा मत करो।
अपने को इतना तुच्छ मत समझो। मनोहर की पीड़ा को समझने की कोशिश करो। बाकी समय पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक कहते। मैं कोशिश करूंगी बाबूजी, मैं कोशिश करूंगी। मनोहर, मनोहर, कैसे हो तुम? ठीक हूं यार। बाहर से कुछ व्यापारी जेवर लेके आए हैं। मैं जा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन आज होली के दिन? क्यों, इससे क्या होता है? हम पहले भी होली के दिन व्यापार के लिए जाते रहे हैं। तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता। यार, तुझे होली नहीं खेलनी है मत खेल, लेकिन अपने कारोबार को तो मत भूल। चल, बाहर तांगा खड़ा है। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। चलना मेरे यार, शायद चंदा मिल जाए। पानी। बस वो आखिरी दिन था जब मनोहर ने चंदा को पागल के वेश में देखा था। उसके बाद हम दोनों ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन चंदा नहीं मिली। न जाने चंदा कहां चली गई। तब से मनोहर होली के दिन ना तो शहर में जाता है और ना ही सितार बजाता है। न जाने यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा। शायद जब तक मनोहर है तब तक। गिरधर, अब चलें? हाँ, आओ चलें। उठो बापू। हाँ चलो। हाँ बेटा चल। आइए सरकार, आइए।